बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक की फजीलत है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बरोज़े जुमा मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दास्ताने इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्हें आग में क्यों डाला। वो बुतपरस्ती के दौर में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए 45 फीट ऊंची और 45 फीट लंबी एक हवेली बनाई गई। नमरूद ने कहा, 3 महीने तक इसमें लकड़ियाँ डालो। 3 माह तक लकड़ियाँ डाली गई। ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता तो वो भी आग में गिर के मर जाता। 3 माह की आग थी। इतनी शिद्दत थी उस पर कि उसके जो करीब जाता झुलस जाता। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने का वक्त आया तो सब सोच में पड़ गए कि अब इन्हें डालें कैसे, क्योंकि कोई भी उस आग के करीब नहीं जा सकता था। हज़रत इब्राहीम से कहा, जाएँ आप खुद इस आग में चले जाएँ। आपने फरमाया, नहीं, तुमने डालना है, तुम डालो, मैं क्यों जाऊँ। अब सब सोच में पड़ गए तो शैतान ने मशवरा दिया कि एक मंजनीक बनाओ। पुराने ज़माने में जंग में उससे पत्थर फेंके जाते थे। अब एक मंजनीक बनाई गई। आपके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए और मंजनीक पर लटा दिया गया। हूरें रोने लगी, रिश्ते तड़पने लगे। उन लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसको आप पर रहम आता, जो आपका साथी बनता। पूरी ज़मीन पर एक अल्लाह का नाम लेने वाला हज़रत इब्राहीम, और वो भी आज रस्सियों से बांध के आग में फेंके जा रहे हैं। या अल्लाह मदद फरमा। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद लेता है तो करो। हवा का फरिश्ता आया, फरमाने लगा, ए इब्राहीम, अगर आप कहें इतनी हवा दूँ कि ये आग इन सब को जला के राख कर दे। फरमाया, जा, मुझे तुझसे कोई काम नहीं। अब पानी का फरिश्ता आया, कहा, अगर आप कहें तो इतनी बारिश बरसाऊं कि ये आग सारी बुझ जाए। फरमाया, जा, मुझे तुझसे भी कोई काम नहीं। अब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई और कहा, ए इब्राहीम, कोई हाजत अगर आप चाहते तो उनसे कह सकते थे कि आप मुझे बचा लें, अपनी जान को बचा सकते थे, लेकिन कहा, जाओ, मुझे तुझसे भी कोई काम नहीं। जिब्राईल फरमाने लगे, मुझसे तो कोई काम नहीं, लेकिन अपने अल्लाह से बात कर लो। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, क्या अल्लाह नहीं जानता कि उसका खलील किस हाल में है। अगर वो मेरे जलाने में राज़ी है तो मैं भी जलने में राज़ी हूँ। ये दुआ पढ़ते हुए जा रहे हैं, हस्बिल्लाहु व निअमल वकील, हस्बिल्लाहु व निअमल वकील, हस्बिल्लाहु व निअमल वकील। जब मंजनीक चलाएगी, आप आग की तरफ जा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या नार कूनी हरदम व सलामन कुल इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। इब्राहीम को 2 फरिश्तों ने बिठाया। ज़मीन में कलियाँ महक रही हैं, खुशबू दे रही हैं। हज़रत इब्राहीम ने सर सजदे में रख दिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उस आग से आपका एक बाल तक न जला। अगर जली तो वो रस्सियाँ हैं जिनसे आपको बांधा गया था, वो रस्सियाँ जल गईं और आप बिल्कुल सही सालम उस आग में रहे। 40 रोज़ तक हज़रत इब्राहीम उस आग में रहे। जब 40 दिन बाद आग बुझने लगी, कोयले दहक रहे हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस कोयलों पर से ऐसे चल के आ रहे हैं जैसे फूलों पर चल रही हूँ। सुभान अल्लाह। ये वाक़या देखकर नमरूद की बेटी सारा आप पर ईमान ले आई।